Hello everyone, again welcome back to the new video. तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज पे कोई भी टेक्स्ट लिखे या फिर कोई भी लाइन लिखे तो हम उस लाइन को इम्पैक्ट क्रिएट करें, मतलब उसका मीनिंगफुल चीज कुछ है वो निकल के आए। मान के हमारा कोई वेब पेज है, ठीक है, और इस वेब पेज में हम चाहते हैं कुछ लाइन ऐसा लिखे या फिर कोई वर्ड लिखे जिससे कोई भी चीज बोल्ड में लिखे, इटैलिक में लिखे या फिर कोई भी चीज अंडरलाइन में लिखे। उस चीज को हम कैसे लिखेंगे वो करेंगे। माने कोई व्यूअर हमारा पेज पाया और कुछ वर्ड का मीनिंगफुल चीज है उसको पता चले कि इस वर्ड को इम्पैक्ट कैसे करवाना है, उस चीज के लिए हम कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई भी चीज का यूज करेंगे जिससे कि उसको पता चलेगा कि इसका कुछ मीनिंगफुल चीज निकल पाया। उसके लिए हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं, इटैलिक टैग का यूज करते हैं और अंडरलाइन टैग का यूज करेंगे। बोल्ड टैग से क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट लिखा लिखेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और कोई भी चीज को हम लिखेंगे इटैलिक टैग से तो वो इटैलिक वे में दिखेगा, और कोई भी चीज को हम चाहते हैं कि अंडरलाइन करना तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड आया, मान के व्यूअर आया पेज पे और चाहता है कोई भी वर्ड बोल्ड में हो या फिर इटैलिक में हो या फिर अंडरलाइन में हो, तो तीनों के लिए हम रिस्पेक्टिव टैग यूज करेंगे। और बोल्ड को लिखना है तो बोल्ड में, जिससे कि अगर कोई व्यूअर आए तो उस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, लगे कि हाँ इस वर्ड के कुछ मीनिंगफुल चीजें निकल के आ रही है। इन सब चीजों के लिए हम इन टैग का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं तीनों टेक्स्ट को हाईलाइट करके कैसे लिखते हैं। जैसे मान के एक पैराग्राफ पहले टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसमें लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब, और फिर बोल्ड टैग का यहाँ पे यूज करेंगे बी। फिर एक टैग के अंदर दूसरे टैग का यूज कर सकते हैं, और बोल्ड टैग में हम लिखेंगे बेनिफिट एक्सेस। और फिर हम नीचे में भी सेम इटैलिक में लिख सकते हैं, या फिर पहले इसको हम देखते हैं कि जाके कि फाइल में ये कैसा दिखता है HTML की फाइल में। तो यहाँ पे इसे बी टैग का यूज किया है तो ये बेनिफिट एक्सेस यहाँ पे बोल्ड में दिखेगा, और सब्सक्राइब यहाँ पे जैसे दिखते हैं पैराग्राफ टैग का यूज करके वो नॉर्मल दिखेगा। और बेनिफिट एक्सेस को बोल्ड किया है जिससे ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़े, जो रीड कर रहा है उस पर उसको इम्पैक्ट पड़े। तो चलिए हम इसको फाइल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और यहाँ पे बेनिफिट एक्सेस बोल्ड में लिखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बी टैग का यहाँ पे यूज किए हम, देखो VS कोड में यहाँ पे क्या किए, बी टैग का यूज किए हैं, तो बी से यहाँ पे बोल्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है। अब हम इस चीज को इटैलिक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना कि अगर यहाँ पे बी को हटा के जैसे नीचे टेक्स्ट रखो, इटैलिक टैग का यूज करते हैं आई, और यहाँ पे हम लिखते हैं बेनिफिट एक्सेस। तो अब वहां पे जाएंगे हम अपने वेब पेज पे, तो वहां पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इटैलिक में बेनिफिट एक्सेस लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो फिर अब अंडरलाइन टैग का यूज करेंगे, यू टैग का, और वहां पे जो भी चीज हम लिखेंगे तो वहां पे अंडरलाइन हो जाएगा बेनिफिट एक्सेस। वहां पे जाएंगे वेब पेज पे, अब देखो यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिट एक्सेस क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया। तो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज किया तो बोल्ड हो गया, यहाँ पे इटैलिक टैग का यूज किया तो इटैलिक हो गया। इसी तरह से हम अपने रीडिंग, कोई भी वेब पेज पे हमारा ऑडियंस आता है, फिर व्यूअर आता है, तो वहाँ पे किसी भी वर्ड को इम्पैक्ट करवाने के लिए, किसी भी चीज को हाईलाइट करवाने के लिए, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस कुछ निकल रहा है, मीनिंगफुल चीजें निकल रही है, उस चीज को लिखने के लिए हमें इस बोल्ड टैग का या फिर इटैलिक टैग का या फिर अंडरलाइन टैग का यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इज HTML केस सेंसिटिव, यस और नो। केस सेंसिटिव मतलब कि जब जैसे मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया और पैराग्राफ टैग में स्मॉल p यूज करें या फिर कैपिटल P यूज करें, क्या दोनों में फर्क आएगा? आप जरा सोचो और फिर बताना। तो कुछ में फर्क नहीं आएगा, मतलब HTML केस सेंसिटिव नहीं है। अगर हम पैराग्राफ टैग में कैपिटल P यूज करें या स्मॉल p यूज करें, दोनों में सेम रिजल्ट आएंगे। कोई भी टैग को हम कैपिटल में लिखे या फिर स्मॉल में लिखे, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि अपर केस या लोअर केस होता है जो वो नहीं है। तो हम कैपिटल या स्मॉल दोनों में कोई भी टैग को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टैग्स इन HTML में कुछ और टैग का, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग का बात करेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज मुझे लिखना है, जैसे कोई भी चीज डिस्प्ले में लिखता है, यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर, यूज टू सेपरेट कंटेंट, मतलब कि कोई भी चीज मुझे लिखना है, जैसे CO2 यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से लिखा हुआ है, तो ये O2 के नीचे है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट जैसे A स्क्वायर हम लिखते हैं, एक के ऊपर जो 2 होता है उसको बोलते हैं A स्क्वायर, जिसको बोलते हैं क्या, सब स्क्रिप्ट टैग। तो अगर सब स्क्रिप्ट का मतलब कोई भी वर्ड के नीचे नीचे में लिखा हुआ कोई भी नंबर या कुछ भी, H2 हो गया, CO2 हो गया, C6H2O6 हो गया, ये सब चार चीज क्या होगा, सब स्क्रिप्ट टैग में यूज करेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट टैग में जैसे फार्मूला होता है, पाइथागोरस फार्मूला या फिर कोई भी फार्मूला, A² + B² = C², ये सब चीज सारे चीज क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग में यूज करेंगे। और सब स्क्रिप्ट में ऐसा कोई भी पेज में अगर कोई अलग तरह का टेक्स्ट यूज करना है, कोई फार्मूला लिखना है या फिर कोई भी चीज ऐसा लिखना है जो नंबरिंग ऊपर हो फिर लेटर नीचे हो, इस टाइप का कुछ इस वे में लिखना है, तो इस टाइप को टेक्स्ट को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, कोई भी लेटर है जैसे CO2 है तो O के नीचे अगर 2 होगा तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, ऊपर होता है, जैसे AN+B, ये AN ऐसे है, A के पावर N+B, ये ऐसे है, CO2 इसके नीचे रहेगा 2, ठीक है।
CO2 उसके नीचे O के नीचे 2 रहेगा, तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और फिर सब स्क्रिप्ट को टैग यूज करने के लिए सब का यूज करते हैं, फिर नीचे में जो भी नंबर है वो लिखेंगे, फिर सब क्लोज करेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, SUP, सुपर स्क्रिप्ट में SUP यूज करेंगे, और वहां पे जो भी नंबर ऊपर में आएगा वहां पे वो यूज करेंगे। तो चलिए अब हम इसको VS कोड में यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले हम सब स्क्रिप्ट में CO2 का एग्जांपल देखते हैं, और H2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हम H1 टैग का यूज करेंगे, जिससे कि कोई भी चीज हम लिखेंगे तो बड़ा बड़ा लिखें। तो उसके लिए H1, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। और यहाँ से एक चीज और पता चलता है कि कोई भी एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब बेनिफिट एक्सेस। तो एक टैग पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर बोल्ड टैग यूज किया है। तो HTML में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग में यूज कर सकते हैं। तो H1 हुआ, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, CO2 CO, और फिर यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे 2 SUB, इसको क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पे 2। तो अब हम जाकर हम अपने फाइल में देखेंगे तो CO2 नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो CO2 यहाँ पर देख सकते हो, 2 यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखते हैं, C6H12O6 फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का। तो यहाँ पे फिर अगेन हम एक और H1 टैग का यूज करेंगे। H1 टैग इसलिए यूज करेंगे जिससे बड़ा बड़ा देखिए, आप पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकते हैं, या फिर H2 H3 S4 कोई भी टैग का, जिससे छोटा में अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, यहाँ पे लिखेंगे C, फिर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे SUB C6, फिर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो उसके आगे हम दूसरा सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्लोज होने के बाद तो यहाँ पे H, फिर यहाँ पे एक और सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे SUB, और फिर यहाँ पे H12, और फिर दूसरा सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे C6H12O6। तो यहाँ पे O लिखेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे O, और फिर दूसरा सबस्क्रिप्ट SUB और 6 C6H12O6। अब वहाँ पे जाके अपने पेज में देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 यहाँ पे लिखा गया है। तो H2 आपके लिए एक दूसरा सबस्क्रिप्ट का होमवर्क देते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। तो सुपर स्क्रिप्ट में फिर से हम H1 टैग का ही यूज करते हैं, H1 टैग, और इसमें हम लिखते हैं जैसे A² + B² इक्वल टू C²। कोई भी पाइथागोरस फार्मूला लिखते हैं, उसमें हम A² + B² इक्वल टू C², या फिर P² + B² इक्वल टू H² भी यूज कर सकते हैं। के लिए A² + B² इक्वल टू C² लिखते हैं। तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला सेज ए सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि ए ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे 2, फिर सुपर स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा, वहां पे फिर +B लिखेंगे, +B, फिर सुपर स्क्रिप्ट B⁴, और फिर = C², फिर C²। तो यहाँ पे C लिखे, फिर एक और सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे SUP, और यहाँ पर 2। तो अब हम जाकर वहाँ पे देखेंगे अपने फाइल में, तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला सेज A² + B² इक्वल टू C²। तो इसी तरह से आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हो, कोई भी चीज को लिख सकते हो। अगर सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में कोई चीज लिखा हुआ है तो HTML के फीचर से सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हो। और आपके लिए सुपर स्क्रिप्ट में एक होमवर्क है, A⁴n + B लिखना है, A⁴n + B लिखना है, और सबस्क्रिप्ट में होमवर्क क्या है, H2। ये 2 होमवर्क आप करके आइएगा। और एक चीज मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कोड करते रहिए, क्योंकि बस लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कोड नहीं करोगे तभी वर्थ इट होगा, नहीं तो फिर कोई वर्थ इट नहीं होगा वो चीज़। और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको पैरेलली सॉल्व करते रहिएगा। और कोई भी नेक्स्ट वीडियो लाना है, कोई भी टॉपिक हो, स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए उस वीडियो में चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं उसके लिए ला सकता हूँ। आप सजेशन दे सकते हो कि आप इस वीडियो बनाइए, या फिर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है स्पेसिफिक टॉपिक, ये जैसे अभी HTML पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस टाइप का वीडियो लाइए, उस टाइप का वीडियो लाइए, तो मैं जरूर लाऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।